Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute Physics faculty and this is your lecture number 7. ओके चलिए बच्चे, हम इसमें बात करेंगे अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी और उसके न्यूमेरिकल्स की और कुछ डेली लाइफ में जो हमारे फिनोमिना होता है वाटर से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चे, रिलेटिव डेंसिटी और इसी को मैंने कल बताया स्पेसिफिक डेंसिटी, इसको स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं और रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल हमें निकालना है, किसी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर जो आप कोई भी पैकेट लेकर आते हैं, लेट से आप मार्केट से कोई ऑयल का पैकेट लेकर आए, ओके, मान लीजिए आपने कोई ऑयल का पैकेट मार्केट से परचेज किया, ओके, तो आप वहाँ पे लिखा देखेंगे, वहाँ पे उसके प्रेस्क्रिप्शन में लिखा रहता है पीछे की साइड कि स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल इज इतना, मतलब मान लीजिए 4 लिखा है, ओके, या फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस ऑयल इज 4, ऐसा समथिंग लिखा रहता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसको अब हम समझेंगे। यहाँ पे सपोज आपके पास कोई मरकरी है, मरकरी आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के नीचे इस तरह से ना एक वाइट से यहाँ पे इस तरह से होता है जो ऊपर नीचे फ्लोट करता रहता है ना, तो इस वाइट से पारे, इसको बोलते हैं पारा, हिंदी में बोलते हैं पारा और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मरकरी। तो ये मरकरी है हमारा, ओके। तो मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज कितना 30.6, ओके। तो 13.6 है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, देखिए बच्चे, फॉर्मूले में पुट करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज 13.6, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल हमारे पास आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल आ जाएगी कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से के साथ, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो होगी इज इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो ये मरकरी है, इस मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। मतलब अगर जो मैं आपसे कहता हूँ कि डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 है, तो बताइए कौन हैवी है, वाटर या फिर मरकरी? तो साफ साफ देखेंगे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ वाटर के, मतलब मरकरी हैवियर है। अगर जो मैं एक बकेट में मरकरी और वाटर दोनों को मिला दूं तो बताइए सबसे ऊपर कौन होगा या फिर नीचे कौन होगा? मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने मरकरी और वाटर दोनों को मिला रखा है, इसमें बताइए कौन सेटल हो गया होगा, सबसे नीचे कौन, किसकी लेयर होगी, सबसे ऊपर किसकी लेयर होगी? तो नॉर्मल सी बात है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, मरकरी की है, तो जो हैवी डेंसिटी वाले सब्सटेंस होते हैं वो नीचे होते हैं, इसका मतलब मरकरी नीचे होगा, ओके, और वाटर कहाँ होगा, वाटर ऊपर होगा। इस बात को याद रखें। आपने देखा होगा आइस जनरली वाटर पे फ्लोट करता है, ऐसा क्यों होता है? आइस वाटर पे फ्लो इसलिए करता है क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होती है, तो जो कम डेंसिटी वाले हैं होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे देखा डेंसिटी ऑफ मरकरी आसानी से निकल जाएगा कैसे, 13.6 को मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, और डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने कल की क्लास में आपको, पिछले टॉपिक्स में आपको बताया था कितनी होती है, स्टैंडर्ड होती है, 1000 होती है, इसको याद रखें हमेशा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, स्टैंडर्ड है ये आपको दी नहीं होगी, ये आपको याद होनी चाहिए, ओके। तो 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी हमारे पास आ गई कितना, 13600 kg पर मीटर क्यूब, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आयरन नेल गेट सिंक इन वाटर वेयर एज बोट फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाई? देखिए बच्चे, आपने देखा होगा कि जो आयरन होती है, आयरन नेल जो होती है, अगर जो आप उसे पानी में डालें तो वो डूब जाएगी, लेकिन जो आयरन से बनी हुई पूरी की पूरी एक बोट है वो नहीं डूब पाती। मतलब एक छोटा सा हिस्सा तो डूब गया, आयरन की नेल तो डूब गई, लेकिन जो उससे बड़ा हिस्सा बना है, वाटर बोट जो बनी है, वो नहीं डूब पा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, हमें पता है कि आर्किमेटिक प्रिंसिपल ने बताया था कि किसी भी बॉडी को फ्लोट करने के लिए, है ना, किसी बॉडी को फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए क्या चाहिए होगा, बॉयेंट फोर्स चाहिए होगा। और बॉयेंट फोर्स कहाँ से मिलेगा? बॉयेंट फोर्स हमेशा आता है डिस्प्लेस अमाउंट ऑफ वाटर से, जितना आप डिस्प्लेस करोगे वाटर उतना ही बॉयेंट फोर्स आपको मिलेगा। और अगर जो आपको कितना डिस्प्लेस करना चाहिए वाटर, आपको डिस्प्लेस करना चाहिए उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जितना आपका वेट है, ओके। तो अब एक चीज नोटिस करें, बोट डिस्प्लेस करती है वाटर को, इसलिए बोट को क्या मिल गया,
बुओयंट फोर्स मिल गया जिससे वो फ्लोट करने लगा। लेकिन आयरन की जो नेल होती है वो तो किसी वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, इसलिए आयरन की नेल को बुओयंट फोर्स नहीं मिलता और वो फ्लोट नहीं कर पाता, बल्कि सिंक हो जाता है, डूब जाता है। ओके, ध्यान समझे एक और चीज को यहाँ पे बच्चे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 200 न्यूटन इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बच्चे आर्किमेडिक्स ने क्या कहा था, आर्किमेटिक प्रिंसिपल बोलता है किसी बॉडी को फ्लोट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, जस्ट बुओयंट फोर्स के इक्वल चाहिए। ओके, तो बुओयंट फोर्स कहाँ से मिलती है, बुओयंट फोर्स हमें मिलती है वाटर डिस्प्लेस से। हम जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेंगे उतना हमें बुओयंट फोर्स मिलेगा। ओके, और हमें कितना वाटर डिस्प्लेस करना चाहिए, जस्ट अपने वेट के इक्वल। तो हमारा वेट कितना है अभी यहाँ पे 200 न्यूटन, और हमें अगर जो फ्लोट करना है तो हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करना होगा, सॉरी यहाँ पे 200 न्यूटन है तो 200 न्यूटन ही वाटर हमें डिस्प्लेस करना होगा, तो उतना ही अमाउंट ऑफ हमें बुओयंट फोर्स मिलेगी। तो बुओयंट फोर्स किस इक्वल हो जाएगी, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी कितनी है 200 न्यूटन, तो बुओयंट फोर्स भी इतना ही हमें मिलेगा। ओके, चलिए अगला पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 95 ग्राम गोल्ड। ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, आसानी से वॉल्यूम निकल जाएगा। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितनी गिवन है 19, तो पुट करा यहाँ पे 19। मास ऑफ गोल्ड कितना गिवन है 95, तो 95 पुट किया। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 19 इजिकल टू 95 अपॉन वी। तो यहाँ से v की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 95/19 हो जाएगा, उसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5। वॉल्यूम आ गया 5, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हमने लिखा। ओके, थैंक यू।